अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। नाज़रीन, आज हमारी तीसरी नशिस्त है। इससे पहले हमने एक नशिस्त में तसलीस का पढ़ा था। उससे पहले हमने एक व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन और कुछ तारुफ हमने ईसाईयत का इजमाली सा खाका सामने रखा था। फिर हमने तसलीस को पढ़ा और इस आज मेरे ज़िम्मे था कि अलूहियत मसीह के हवाले से जो है वो हम कुछ बात करें। जैसा कि हम जानते हैं कि ईसाईयत के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा ये है कि मसीह अल्लाह है, मसीह खुदा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का कुरान मजीद में जो है वो इजहार करते हुए कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, कि बेशक उन लोगों ने कुफ़र बका कि जिन्होंने ये कहा कि मसीह ही खुदा है, मसीह ही इलाह है, मसीह ही माबूद है। चूँकि ये ईसाईयत का अकीदा भी है और ईसाईयत इससे जो है वो डिनाई भी नहीं करते और जो है वो इस पे जो है वो हट दर्मी का मुज़ाहरा भी है कि जी वही इलाह है, वही खुदा है, वही माबूद है, उसी ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक भी किया है। तो लेकिन बाइबल का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हमने ज़माना ईसाईयत में अपने घर में आँख खोली तो हमें भी यही बताया जाता था कि मसीह जो है वो एक रास्तबाज़ है, मसीह रास्तबाज़ इंसान है, मसीह जो है वो नबीउल्लाह हैं, वो खुदा के बेटे हैं। और फिर आखिर पे जहाँ उनकी तान टूटती है वो ये है कि फिर वही खुदावंद हमारा खुदा है। तो जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई इसकी दलील क्या है, तो वो दलील देते हैं, आपको बड़ी मज़ेदार दलील देते हैं। उन दलाइल में उनके जो सोर्स ऑफ एविडेंस या सोर्स ऑफ आप कह लीजिए कि दलील है, वो ये होती है कि तौरात में भी है, ज़बूर में भी है और अंजील में भी है। एक बात को समझ लीजिए कि बाइबल मजमुआ है दो बड़ी किताबों का, या बाइबल के आप दो हिस्से कह सकते हैं, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद। अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद, अहदनामा कदीम के हवाले से तो ईसाई इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अहदनामा कदीम भी खुदा ताला का कलाम है और अहदनामा जदीद भी। लेकिन अहदनामा जदीद के हवाले से सिर्फ़ मसीही हज़रात मुत्तफ़िक हैं कि ये अहदनामा जदीद खुदा का कलाम है। इस पे यहूदी उनके साथ मुत्तफ़िक नहीं है, तो वो इससे दलील देते हैं। और उन दलाइल में जो मोटे मोटे दलाइल आपके सामने मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उनमें एक ये है कि जो हर ईसाई को एक आयत आती है, हर मसीही को एक आयत आती है, और वो ये है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और खुदा ही कलाम था। उसके बाद एक दलील ये दी जाती है कि मैं और बाप एक है, ये भी ग़ालिबन यूहन्ना में ही आता है। उसके बाद एक दलील ये दी जाती है कि चूँकि मसीह अलैहिस्सलाम मौत पर फ़तह याब हुए, मौत पर भी गालिब आ गए, इसलिए वो इलाह है। और फिर ये कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, वो नाबीनाओं को बिनाई अता फरमाते थे, वो गूंगों को गोयाई अता फरमाते थे और कान के बहरों को समाअत की नेमत से सरफराज करते थे, इसलिए वो खुदा हैं। तो हम मुख्तसर जो अहदनामा जदीद यानी अंजील है उसके कुछ हवालाजात पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अगर मसीह अलैहिस्सलाम हकीकी मानों में इलाह हैं तो ये हालात किसके बयान किए जा रहे हैं। तो हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि जब वो पैदा हुए तो 8वें दिन उनका ख़तना हुआ। ये अंजील लूका में 2 बाब उसकी 21वीं आयत में ये मौजूद है कि जब वो पैदा हुआ तो उसका 8वें दिन ख़तना हुआ। इज़राए तफन्नुन और हल्की सी गैर शाइस्ता भी ये बात है कि जो खुदा होता है वो तो खुदा ही होता है।
इन्होंने तस्लीस का एक फ़लसफ़ा ये निकाला था कि खुदा एक नूर है, उस नूर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नूर से नूर का एक हिस्सा या नूर का एक टुकड़ा जो है वो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पर्दाए रहम पे नाजिल किया। वहाँ उसको वो जो है वो मुजस्सम हुआ और मुजस्सम हो के वो मसीह अलैहिस्सलाम की शक्ल में पैदा हुए। अब वही माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि वही अगर नूर का टुकड़ा वो मुजस्सम हुआ मसीह अलैहिस्सलाम, लेकिन जब फिर ख़तना हुआ तो आप तसव्वुर करें कि ख़तने के ज़िमन में जो एक जिस्म का हिस्सा अलग हुआ होगा, फिर वो क्या हुआ? माज़अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमारी जो है वो हिफाजत फरमाए, नकल कुफ्र नबाशत के मिज़दाक। तो जिसको मसीह अलैहिस्सलाम यानी मसीही हज़रात जिस मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा गर्दान रहे हैं, बाइबल बता रही है, लूका की इंजील बता रही है, उसका जो है वो 2 बाब उसकी 21 आयत के 8वें दिन जो है वो मसीह अलैहिस्सलाम का ख़तना किया गया। अब खुदा की जो है वो दूसरी क्वालिटी को भी आप ज़रा मलहूज़े खातर रखिए। अंजील लूका 2 बाब उसकी 40 आयत में लिखा हुआ है कि वो आम इंसानों की तरह जिस्म और अकल दोनों लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। यानी खुदा के बारे में बताया जा रहा है कि खुदा भी ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता है, उसकी अक्ल भी, उसका फ़हम, उसकी फरासत, उसकी जहानत, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती है। लेकिन इसकी कंक्लूजन जब हम निकालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। असल में इसकी ये मैं हवाला चाहता आपको बता तो रहा हूँ कि ये खुदा की जो जिस मसीही हज़रात जिनको जो है वो खुदा गर्दानते हैं, वो खुदा पैदा होता है। पैदा होने के बाद 8वें दिन जो है वो उनका ख़तना होता है। ख़तना होने के बाद उनका जो है वो लूका ही अपनी अंजील में लिखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिस्म और अक्ल के एतबार से बढ़ने लगे। उसके बाद हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अंजील लूका 4 बाब उसकी 1 से 2 आयत तक आता है कि जब मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो दावत व तबलीग कर रहे थे और उस वक़्त उनकी उम्र करीब जो है वो 30 बरस की थी। ये बात नोट कर लीजिए कि मसीह अलैहिस्सलाम ने 30 बरस की उम्र में दावत व तबलीग का काम शुरू किया और उसके बाद मसीह अलैहिस्सलाम कमोबेश 33 साल तक जो है वो दावत व तबलीग करते रहे और 33 साल की उम्र के बाद यानी 3 साल उनको जो है वो दावत व तबलीग के हवाले से मिले और 3 साल बाद जो है वो रफ़ाए आसमानी उनका जो है वो हो गया। तो यहाँ पर लिखा है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम 40 दिन तक शैतान उनकी आजमाइश करता रहा। यानी खुदा जिसके बारे में मसीही हज़रात का अकीदा है कि वो हमारा खुदा है, जो शैतान को पैदा ही नहीं बल्कि उसका खालिक भी है, उसको जो है वो उसका मालिक भी है। तो लिखा है कि जनाब मसीह 40 दिन तक शैतान से आजमाइश शैतान उनकी जो है वो आजमाइश करता रहा। इससे आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक लाज़र शख्सियत है, बाइबल में उनका नाम आता है। तो जब वो फ़ौत हुए तो मसीह अलैहिस्सलाम ने उनकी वफ़ात के ऊपर आंसू बहाए, यानी मसीह अलैहिस्सलाम रोए। तो पता चला कि हमारे मसीही बहन भाइयों का जो इलाह है, जिसको वो खुदा तसव्वुर करते हैं, वो रोता भी है। अंजील यूहन्ना 35 बाब उसकी 11 आयत। उसे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी पता चलता है कि एक मुकाम के ऊपर मसीह अलैहिस्सलाम ने आकर ये कहा, यूहन्ना की अंजील 27 बाब उसकी 12 आयत में, कि अब मेरी जान घबराती है। गोया के मसीहियों का इलाज जो है वो घबराता भी है। इससे आगे हम देखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर जो है वो अपने शागिर्दों को उन्होंने कहा कि तुम यहाँ ठहरो और मैं आता हूँ। और फिर मसीह अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे बढ़े, मुंह के बल गिरे और दुआ करने लगे कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये मौत का प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यानी मसीह अलैहिस्सलाम
यकीनन वो अल्लाह के नेक बरगज़ीदा नबी और रसूल थे, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मसीह अलैहिस्सलाम कभी कहते कि मैं इलाह हूँ या मैं जो है वो माबूद हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि मसीह अलैहिस्सलाम की शख्सियत, आपके सीरत व किरदार, बावजूद बाइबल में जो है वो तख़य्युर तबद्दुल के आज भी ऐसे हालात व वाक़यात बाइबल में मौजूद हैं कि जिससे पता चल रहा है कि मसीह अलैहिस्सलाम अपनी बशरियत के जो तकाज़े हैं उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अपने इलाह से क्या कर रहे हैं, मुंह के बल गिर के कहते हैं कि ए बाप, अगर ये मौत का प्याला मुझसे टल सकता है तो टल जाए। और वो किससे दुआ कर रहे हैं? अपने इलाह से, जिसको मसीही हजरात इलाह समझते हैं, मसीह अलैहिस्सलाम, यानी किसी और इलाह से दुआ कर रहे हैं। तो पता चला कि मामला मुख्तलिफ है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि मसीह अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी, यानी रफ़ाए आसमानी से कबल ज़िंदगी के आखिरी दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोबारा आने के वक़्त ला इल्मी का इजहार भी, यानी इसमें किया मसीह अलैहिस्सलाम ने कि मुझे नहीं पता कि बाद में मेरे साथ क्या होने वाला है। यानी मसीह अलैहिस्सलाम ने मुस्तकबिल के हवाले से भी एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार अपनी ला इल्मी का इजहार किया, और उसमें हम चंद एक चीज़ें जो है वो देखते हैं। मसीह अलैहिस्सलाम ने मुस्तकबिल के हवाले से भी एक जगह नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार अपनी ला इल्मी का इजहार किया। मसीह अलैहिस्सलाम से एक बार पूछा गया कि उस्ताद आखिरत की बाबत बताइए, तो मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। फरमाया कि आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे कुछ नहीं पता आखिरत की बाबत में कि आखिरत में जो है वो हमारे साथ क्या होने वाला है। इसी के हवाले से पौलुस रसूल जो है वो अंजील में लिखते हैं, वो कहते हैं कि वो जो हालात वाक़यात का एक नक्शा खींचते हुए उन्होंने लिखा कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब उसकी सुनी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पौलुस रसूल भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम इलाह नहीं बल्कि बशर थे, और इसमें उसने अपनी बशरियत के दिनों में, जब वो बशरियत के दिनों का इजहार करते हैं, अपनी बशरियत के दिनों में उन्होंने ज़ोर ज़ोर से पुकार के उससे दुआएं की जो कि उनको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब उसकी सुनी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के बाद हम देखते हैं कि जब मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया जाता है तो सलीब पर मसीह अलैहिस्सलाम ने अजीब कलिमात पढ़े, एली एली लिमा शबक्तनी। अंजील मती 27 बाब उसकी 46 आयत कि ए खुदा तूने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि मसीही हजरात जो चौक चौराहों में, गिरजों में, चर्चों में, अपनी कलीसिया में, अपनी कन्वेंशंस में, अपने जलसों में, अपने जुलूसों में जिस मसीह को पुकार रहे हैं, जिस मसीह से इल्तिजा कर रहे हैं, निदा दे रहे हैं, उनसे अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हैं, क्या मसीह अलैहिस्सलाम की ये बात उन तक नहीं पहुंची? एली एली लिमा शबक्तनी, ए खुदा तूने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया। ये वो सारे सवालात हैं कि जिनके लिए अब एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने हम करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर यही जो बातें हमने पीछे जो है वो मेंशन की हैं, अगर हमारे उस्ताद जी मौलाना ख़ावर रशीद भट्ट साहब बहुत खूबसूरत इस हवाले से बात किया करते थे, वो कहते थे कि इन्हीं सारी बातों का एक एक्सपेरिमेंट करें, और वही एक्सपेरिमेंट जो है मैं आपके सामने आज करने जा रहा हूँ। और वो ये है कि फ़र्ज़ करें, यानी हम एक तसव्वुर कर लेते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम इलाह हैं, माज़अल्लाह, जो कि कतन नहीं है, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ईमान वाला और अहले इल्म, अहले खुर्द, अहले दानिश, इसका कोई यानी कोई लॉजिक ही नहीं है हमारे पास। तो फ़र्ज़ करें हम एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम इलाह हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा वो ज़रा देखिए। खुदा का नसबनामा, हाउ इट्स पॉसिबल
क्या खुदा का नसबनामा हो सकता है? खुदा का ख़तना हुआ, खुदा घबरा गया, खुदा 3 दिन तक मरा रहा, खुदा को भूख लगी, खुदा को क़यामत का इल्म नहीं, खुदा बेइख्तियार रो पड़ा, खुदा गिड़गिड़ा के दुआएं करता था, खुदा के मुंह पे तमाचे मारे गए, खुदा के कपड़े उतार लिए गए, खुदा को शैतान ने 40 दिन तक जो है वो आजमाया, खुदा ने खुदा की दुआ सुन ली। ये कैसी अजीब सी बात लगती है कि खुदा ने खुदा की ही बात सुन ली। खुदा ने जो है वो बपतिस्मा लिया। वो आपको याद होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब जो है वो दरिया के किनारे बपतिस्मा दे रहे थे तो उसमें मसीह अलैहिस्सलाम ने भी बपतिस्मा दिया। तो आप तसव्वुर करें, और बपतिस्मा किस लिए था? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, गुनाहों की निजात के लिए। हमारा मुसलमानों का ये इज्तिमाई अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, वो गुनाह से पाक होते हैं, वो अल्लाह की अमान में होते हैं। लेकिन चूँकि बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली जब दरियाए उर्दन पे जो है वो लोगों को बपतिस्मा दे तो मसीह अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और वो किस चीज़ का था? वो गुनाहों से मुआफ़ी का बपतिस्मा था। तो आप तसव्वुर कीजिए कि खुदा ने गुनाहों से तौबा के लिए बपतिस्मा लिया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो ना सिर्फ ये साबित करती हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, बल्कि मसीह अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी से और मसीह अलैहिस्सलाम के अक़वाल से भी ये पता चलता है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये कि कभी अलूहियत का दावा नहीं किया था, बल्कि मसीह में और खुदा में नुमायाँ फ़र्क भी नज़र आता है हमें। मसलन एक जगह पे पौलुस रसूल ही जो है वो लिखते हैं, खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है। तो पता चला कि कभी भी मसीह अलैहिस्सलाम, बल्कि पौलुस रसूल भी यहाँ पे यही, आगे जाके उन्होंने और जगह इसको जो है वो गड़बड़ किया है। कभी वो कहते हैं कि ये बेटा है, कभी कहते हैं कि मसीह की सूरत ही हमारे लिए खुदा की सूरत है। लेकिन यहाँ बहरहाल उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है। और एक असूल याद रखें कि अगर 2 कौल पाए जाएँ किसी एक जो है वो जगह पे, तो एक ही ठीक होगा, या दोनों ठीक नहीं होंगे, दोनों गलत होंगे। तो अब ये पौलुस रसूल के ज़िम्मे है कि वो इस बात की वजाहत करें कि वो मसीह अलैहिस्सलाम को अगर इंसान मानते हैं तो फिर खुदा की हैसियत से जो है वो उनको गर्दानते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कभी खुदाई का दावा नहीं किया, बल्कि इसके बरअक्स उन्होंने जो हमें तालीम दी, जो बाइबल में जो मसीही अक़वाम को, कलीसिया को जो तालीम दी, वो बड़ी खूबसूरत तालीम। और उसमें हमें पता चलता है कि मसीह अलैहिस्सलाम के अक़वाल से कि वाकई मसीह अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए सच्चे नबी और उसके रसूल थे। मसलन वो एक जगह पे कहते हैं, एक जब शागिर्द पूछता है कि खुदा हमें बता कि हम अपने खुदा की इबादत कैसे करें, तो मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर कौमों की तरह बड़बड़ मत किया करो, बल्कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत यूँ करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। अगर इबादत यानी मसीह अलैहिस्सलाम अगर माबूद होते, इलाह होते, तो मसीह अलैहिस्सलाम यूँ फरमाते कि मैं जो तुम्हारा इलाह हूँ, ज़मीन पर हूँ, मेरी मर्ज़ी पूरी हो, मेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो मैं। तो यूँ मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते, मसीह अलैहिस्सलाम ये ना कहते कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है। इसमें मसीही अहबाब जो दलील देते हैं कि मसीह इसलिए इलाह है कि यूहन्ना के इब्तिदा में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो आप अगर देखेंगे तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे 2 खुदाओं की बात हो रही है। अगर कलाम खुदा था और खुदा खुदा के साथ था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, तो पता चल रहा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। तो खुदा और कलाम 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लिहाजा एक ही बात ठीक हो सकती है, या मसीह अलैहिस्सलाम का वो वाला कौल कि खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, या फिर ये कि जो आप बता रहे हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। दूसरी जो दलील अमूमन जो है वो मसीही हजरात देते हैं वो ये है कि मैं और बाप एक हैं, तो कोई मसला नहीं है। इसको ज़रा आप थोड़ा सा यूहन्ना बाब 10 उसकी 30 आयत है ये कि मैं और बाप एक हैं, लेकिन आप जब इसकी शुरू से आयत को पढ़ना शुरू करेंगे गालिबन 13-14 से,
तो आपको पता चलेगा कि मसीह अलैहिस्सलाम हैकल में थे। मसीह अलैहिस्सलाम यहूदियों के साथ एक तकरार हो रही थी। मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो ये मेरी वो बेड़े हैं जिसको खुदा ने मुझे दिया है, इनको कोई छीन नहीं सकता, ये हदायत याफ्ता होंगे, ये गुमराह नहीं होंगे। तो वो सारी एक जो है वो तफसील के साथ मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और फिर एंड पे आके मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है, लिहाजा मैं भी ये चाहता हूँ। तो 30वीं आयत में आके मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं और बाप एक हैं। किस में? कॉज में, किस में? मिशन में, किस में? जो विजन है उसमें एक है। क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान निजात याफ्ता हो, हदायत याफ्ता हो, वो अल्लाह की दोज़ख से जो है वो बच सके, उसकी जन्नतों में जा सके। वो खुदा चाही जो ज़िंदगी है वो बसर करे, जैसे उसकी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। अगर खुदा चाहता है तो उसके बंदे नहीं चाहेंगे, उसके नबी नहीं चाहेंगे, उसके रसूल नहीं चाहेंगे, उसके बरगज़ीदा जिसके बारे में मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उसका भेजा हुआ हूँ, तो क्या वो नहीं चाहेगा? तो अगर वो चाहता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि मैं और बाप एक हैं। दूसरी तीसरी जो अमूमन दलील दी जाती है कि वो मौत पर गालिब आ गए, तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम के अलावा कितनी ऐसी हनूक और इसके अलावा और कई ऐसी शख्सियात हैं कि जो एलिया नबी ये भी ज़िंदा आसमानों पर उठा ली गए। सो व्हाट, इससे क्या होता है? तो इसमें ना एलिया का कमाल है, ना नूह का कमाल है, ना मसीह का कमाल है। ये तो मेरे अल्लाह का कमाल है कि उन्होंने उनको जो है वो ज़िंदा ही आसमानों पर उठा लिया या मौत देने के बाद ज़िंदा कर दिया। तो हमारा तो ये अकीदा नहीं है कि मसीह अलैहिस्सलाम को मौत आई, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बा अलैह। अल्लाह ने उनको शुबा मुश्तबे कर दिया, वो सारा मामला उनको समझ नहीं आई। तो इसमें तो फ़र्ज़ करें कि अगर मसीह अलैहिस्सलाम मर के ज़िंदा भी हो गए तो इसमें मसीह का कमाल तो नहीं है, बल्कि ये तो नक्स है कि मसीह को पहले मौत आ गई और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ज़िंदा कर दिया। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कमाल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ज़िंदा किया और आसमानों पर जो है वो उनको उठा लिया। इसी तरह हम देखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं, तो आप सुन के हैरान होंगे कि मसीह अलैहिस्सलाम से बड़े बड़े मौजज़ात जो है वो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो करके दिखाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हारून से कह कि वो अपनी लाठी जो है वो ज़मीन पर मारे और खाक को ज़िंदा करे, और वो खाक को यानी खाक के ज़र्रात जो हैं वो जुओं में तब्दील हो गए, जो कि बनी जो है वो इस फ़िरौन के ऊपर, आले फ़िरौन के ऊपर जो अज़ाब जुओं का आया था, तो वो हारून अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के ऊपर जो है वो आसा मारा और वो जो गर्द थी वो जुएं बनी और उनके ऊपर जो है वो, तो उन्होंने तो मट्टी के साथ जो है वो उसको बना दिया, जुएं बना दी। तो इस तरह के मुर्दों को अगर ज़िंदा किया तो किससे किया? मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इलाह हूँ, मैं खुदा हूँ और मैं उसकी कुदरत से ये सारा कुछ करता हूँ। तो मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि फरमाया कि मैं जो तुम्हें मौजज़ात करके दिखाता हूँ अपने भेजने वाले, और मेरा भेजने वाला मुझसे ज़ोरावर है, मेरा भेजने वाला मुझसे बड़ा है। तो ये सारी चीज़, तो ये इससे भी पता चलता है कि ये जो मौजज़ात हैं, तो ये मौजज़ात भी मसीह अलैहिस्सलाम के ज़ाती, बल्कि अगर जो इलाह होता है, एक असूल याद रखें कि वो अपनी कुदरत का इजहार करता है, वो मौजज़ात करके नहीं दिखाता। नबी, रसूल और दीगर जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो कुव्वत मौजज़ात अता फरमाते हैं, ताकि वो ये बता सकें कि जो है वो हम इंदल्लाह हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। तो ये मुख्तसर जो है वो आज की हमारी क्लास थी। इंशाल्लाह आइंदा हम, चूँकि ये सारे इंटरलिंक हैं, तसलीस उसके बाद जो है वो अलूहियत मसीह और इब्नुल्लाह, तो इसके दलाइल जो है ना वो घुमा फिरा के एक ही दिए जाते हैं कि वो चूँकि खुदा जैसे काम करता है, मौजज़ात करता है, मौत पे गालिब आ गया, उसने कहा है कि मैं जो है वो खुदा हूँ, और यानी ऐसी ये सारे आ जा के वो सारे जो है ना वो इसको यही दलाइल जो है वो, तो इंशाल्लाह आइंदा हम अलूहियत इब्नियत मसीह के हवाले से इंशाल्लाह हम बात करें कि मसीह खुदा का बेटा है, तो उसके वो मसीह क्या दलाइल देते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से कुरान ने बड़े वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमा दिया कि ये ऐसी मुँहों से बात निकालते हैं कि क्या ही करीब है कि आसमान फट पड़े। और मज़ीद ये कि ऐसे लोग जो है वो कुफ़र बकते हैं कि जो कहते हैं कि मसीह ही जो है वही
अल्लाह है या मसीह जो है वो तीन में के से एक है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बात को समझ के इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत माज़रत, मेरा ख्याल है ताख़ीर हो गई, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसामा भाई, आप जो है वो कोई सवाल हो तो प्लीज़ स्क्रीन पे मेंशन कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।